पिंडीज और इस्लामाबाद का मैच हो गया। पिंडीज एक दफा फिर से हार गया है। पिंडी वालों की बातें बड़ी थी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस्लामाबाद वालों को नहीं छोड़ेंगे, कराची वालों को नहीं छोड़ेंगे, मुल्तान वालों से पंगे ले रहे थे। सियालकोट पता नहीं, अब तो सियालकोट रही भी नहीं है, लेकिन हर किसी से पंगे तो ले रहे थे। थोड़ी सी कंसंट्रेशन अगर मैच के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर भी कर लेते तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। हर एक मैच में जीते और इनके पास तो वो बहाना भी नहीं है कि हम न्यू टीम है, हमें टीम कॉम्बिनेशन ही भी नहीं है। तो जहेज में मिली इनको टीम, सिर्फ मेकअप ही चेंज हुआ है। बाकी तो मुल्तान सुल्तान की टीम है जो पता नहीं कितनी सदियों से खेल रही है और एक यूनिट बन के खेलती रही है। बहुत ही हल्की फुल्की परफॉर्मेंस है फिलहाल तो। आज तो नसीम भी नहीं था कि उसके ऊपर सब कुछ डाल देते, बट बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर। आई डोंट नो किस किस्म का ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं, कौन कौन से ओपनर आए हैं। जो ओपनर हैं वो नंबर 6 के ऊपर इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ओपन की पोजीशन जो है इनसे छिन ना जाए। वो टीम में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, किसी यंगस्टर को जगह नहीं देनी है। ऊपर ही बैठे रहेंगे रिजवान भाई, एक्सपोज होके बुरी तरह से गए। खैर पूरे मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीटर सिडल ने अभी ये पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मुझे हारिस रूफी ने बताया था कि चाचे का मतलब क्या होता है। वो मुझे चाचा बोलता है और कहता है कि मैं अब पीएसएल का चाचा हूँ या बीबीएल का चाचा, जिधर भी उसको वो मिल गया था। क्योंकि इनकी भी नसीब देखो ना कैसे खुले हैं कि किधर किधर जाके क्रिकेट खेलनी पड़ती है नाम रोशन करने के लिए, ऑफ कोर्स मुल्क का। तो वहां पर ही गए और वहां पर जाके उनको सिखा के आ रहे हैं कि तू चाचा है। पीटर सिडल को मेरा एक पैगाम है कि यार मैं भी आपको कुछ नाम सिखा देता हूँ। आप एक लफ्ज सीख लें जिसको कहते हैं ढीठ। कल को जब भी रूफी भैया है ना, आप उनका नाम रख लें ढीठ। ये ढीठ है भाई। और भाई ढीठ क्या हाल है तेरे, वो मुतमईन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते एक एक मैच में अगर बुरी परफॉर्मेंस दे दी तो कौन सा बहुत बड़ा हो गया, बुरा बॉलर थोड़ी हो गया। किसी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दे यार। और चलो अच्छी परफॉर्मेंसेस को हम क्या करें, अचार डालें भाई। तू कोई एक मैच जिता दे, तू अकेला कोई एक मैच पर तू जिता भी मत, तू आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड कर ले यार। कभी कभी तो कर लेना यार। 1500 साल हो गए हैं अब इनके, मतलब लिटरली जाने का टाइम आ गया है। वो अपने दबा में उसी तरह ही है। उनको एक तो अभी जाने की बात तो करो ना उनसे, आज जाने की बात ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं है कौन जा रहा है। हम तो अभी अपने अरूज पे भी नहीं गए हैं, सवाल तो बहुत दूर की बात है। तभी तो रिजवान भाई जो है वो अभी तक ओपन कर रहे हैं यार। कुछ मतलब इंसान कुछ थोड़ी सी शर्म कर ले यार, माफ कर दे यार, माफ कर ले। ये माइक पकड़ा हुआ दोनों हाथ जोड़े हुए मैंने, खुदा के लिए माफ कर दे यार। वो यंगस्टर जो है वो 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आ रहे हैं यार, इन्होंने नहीं छोड़नी अपनी। और जरा इनिंग्स देखो जो वो खेल के गए हैं। खैर मैं आऊंगा इसके ऊपर आऊंगा। पहले मैं पीटर सिडल के बारे में बात कर लूं, जिसको चाचू ते पाचू ते फलाना कर रहे हैं। खुदा की कसम कोई एक बंदा नहीं है इस वक्त पाकिस्तानी पूरे सर्कल के अंदर जो इस तरह की बॉलिंग करा दे जैसे कि पीटर सिडल करा रहा है। वो बाहर से आके हमारी फट्टा विकेट्स के ऊपर ऐसी बॉलिंग करा के जा रहा है। वो 5 डॉटे करा रहा है। अगर पड़ भी जाते तो कोई एच का चौका या थर्ड क्लास हमारी जो फील्डिंग है उसके मिस फील्डिंग है, वो चौके छक्के खा रहा होता है। नहीं तो वो भी ना पड़े, और अगर पड़ भी जाए तो 4-5 डॉट बॉल कराना पावर प्ले के अंदर। कल पहले ओवर के अंदर हमारे यंगस्टर्स ने 24 रन खाए हुए थे पहले ओवर के अंदर। पूरा का पूरा मोमेंटम, कहता हूं मोमेंटम का बाप भी था दूसरी टीम के पास। तब इसको बॉल पकड़ाई गई है, न्यू बॉल कराई है, पावर प्ले है। 25 रन वो बना चुके हैं पहले ओवर के अंदर। दूसरे ओवर में उन्होंने कहा था भाई तुम प्रेशर में, तुम लोग हम पे क्या प्रेशर है। फिर भी इसने 5 डॉट बॉलें कराई थी भाई, या 4 कराई होंगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं मेरा यार। मैं मतलब मुझे अब सीरियसली समझ नहीं आती। और मशहूर किस वजह से ये आज तक रोटी खा रहे हैं, वसीम की, वकार की, शुएब की। उनके नाम की जो रोटी है ना वो आज के भी फास्ट बॉलर्स खा रहे हैं कि पाकिस्तान इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स। ये उनकी आज तक खाई हुई, उनकी रोजी लगी हुई है जो इनको भी अभी तक जो है वो बांट रहे हैं। इनको जाके ना उनको उनके पांव पकड़ लेने चाहिए, घुटने पकड़ लेने चाहिए, जो हम प्रीटी श्योर उनसे बात भी नहीं करते होंगे ये कि हमें क्या जरूरत है इनके पास जाके हम जो इनसे को टेप लें। खैर भी पीटर सिडल को एक नाम तो मैंने सिखा दिया है जिसको कहते हैं ढीठ। एक और नाम भी आपको सिखा देता हूं। पीटर सिडल को जाके ये सिखा दे कि एक वर्ड है जो कि है टेपिया। टेपिया, TAYPEEYA। इजी करके बता दिया आपको, ये बस आप सीख लें। चाचा मैंने बोलना सिखा दिया, चाचा चाचा। उसके मजाक उड़ा रहे हैं कि उसकी उम्र हुई भी, उससे कोई शर्म कर लो भाई कि वो इस उम्र में आके इनको मतलब उबाल के पी जाए। हमारा एक मैच कोई गंदा हो जाए तो हम इसका मतलब दो उसके मतलब। पीटर सिडल का मैंने पूरे का पूरा ये बिग बैश लीग हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टेडियम में बैठ के मैंने उसकी बॉलिंग देखी है। कोई एक मैच हो जिसके अंदर उसने परफॉर्म ना किया हो। हारे भी हैं, पिटे भी हैं, जो भी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी फुल टाइम दे रहा है। 2010 का ये बॉलर है, 2010-11 में ये बॉलिंग करा रहा होता था। और अभी चेक कर लो 2026 हो गई, ये उम्र तो छोड़ो, उसकी पेस खाली चेक करोगे जिस पेस के ऊपर वो करा रहा है। क्योंकि बायोमैकेनिक्स समझे में, बायोमैकेनिक्स ये नहीं होता ये जो ग्राफ दिखा रहे होते ना आजकल टीवी के ऊपर आके, जी ये 4 एंकर पॉइंट ये हैं तो फलाने पॉइंट हैं। इसमें बहुत कुछ है भाई। इसमें हैंड स्पीड किस तरह तेज करनी है और फिर उसको कहां पर रोकना है, कहां पे स्नैप करना है कि जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो मोमेंटम ब्रेक करके बॉल में ट्रांसफर हो।
वो होती है असल चीज जो ये कर रहा है। और ऐसे बहुत से बॉलर्स मिल जाएंगे आप लोगों को जो इसी तरह कर रहे होते हैं, कोई उनमें जान जून नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पेस निकाल रहे होते हैं। हमारे वाले माशाल्लाह अपनी भरी जवानी के ऊपर 125 के ऊपर आए में, जो कि 140 में थे, उधर से नीचे आए में कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करेगा। पता नहीं कितने अरसे से तो ये लोग इंजरियां छुपाते फिर रहे हैं, और अभी भी पता नहीं कितने 70% इंजरी होंगे, और खेल रहे हैं उसी हालत में खेल रहे हैं क्योंकि सीट ना कहीं चली जाए। और उनको पता भी है सीट चली गई तो कोई ना बेहतर है बेसिकली जो नीचे बैठे हैं जिनको दबाया हुआ है। उसी से मैं खुश हूं भाई कि ये जो इस वक्त पीएसएल चल रहा है ना, तो उसके अंदर ये जो नए नए बच्चे आके, आज फिर कामरान गुलाम ने आके 50 मार दी है, समीर मिनास ने फिर आज 70 मार दी है। बहुत खुश हूं यार, मैं बहुत खुश हूं कि ये बच्चे जो हैं वो आके मार रहे हैं, जो बाहर के लड़के हैं ये आके ये टॉप स्कोरर में भी जाएं, ये हर मैच में भी करें, क्योंकि और तो और अब कुछ हो नहीं ना। कल को हमारे मुंह पे ये रगड़ा जाता है आप लोगों ने पीएसएल की परफॉर्मेंस तो देख ही ली थी, साले लेजेंडरी प्लेयर की बहुत अच्छी फॉर्म थी इसलिए हमने रख दिया, एक्सपीरियंस भी और पीएसएल की फॉर्म, इसके बेस के ऊपर जो हमारे मुंह के ऊपर रगड़ा जा रहा होता है। कामरान गुलाम कहीं सिस्टम में ही नहीं है, आपके स्क्वाड में भी दूर दूर तक कहीं था ही नहीं, उसको डाल के परफॉर्म करके उसको निकाला गया, बाहर से फेंका गया, और इस वजह से फेंका गया। एक दफा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये फील्डिंग नहीं कर सकता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमारी किसी मैनेजमेंट के बंदे ने कहा था, इसके दोनों अंगूठे नहीं है इसलिए कैचेस नहीं पकड़ सकता, ये उसके ऊपर काम कर रहा है। 1.5 साल हो गया उस बात को, आज तक वो फील्डिंग नहीं इंप्रूव कर सका है। अभी पीएसएल चल रहा है ना, दिखा दो मुझे बाकी जितने जॉन्टी रोड्स आपके जो है बने हुए फील्ड के अंदर, और ऐसा क्या ये कर रहा है कि इसको फील्ड, मतलब हद हुई भी है यार, ये फील्डिंग की बेस के ऊपर बाहर हुआ है भाई। इसे नहीं किया होगा, किसी को सलाम नहीं किया होगा या जवाब नहीं दिया होगा, किसी की शान में गुस्ताखी होगी, उसको बाहर किया हुआ। कभी बड़ी कोई राइवलरी चल रही थी, पिंडी वाले ये कर लेंगे, इस्लामाबाद वालों को तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे जाएंगे वहां पर रगड़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। कुछ कर लो भाई, कुछ कर लो, वो हसरत ही रह गई है। नसीम भाई तो मेरा ख्याल में वो इंजरी जो पिछले मैच में उनको हुई थी उसी का वो बहाना बना के वो तो साइड पे हो लिए हैं, वो मेरा ख्याल में मेंटली तौर के ऊपर वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत से लोग तो अभी भी कह देंगे कि वो असल में उसने ट्वीट किया था ना इसलिए उसको टीम से बाहर कर दिया। यार बस का एडा बड़ा लेजेंडरी प्लेयर के जी, वो जो प्राइवेट कंपनियों की मतलब वो लीगों की टीमें हैं वो उठा के बाहर कर देंगी कि तुमने ट्वीट कर दिया, ऑल दैट पूरी दुनिया को पता है। उसको बेचारे को उर्दू बोलनी नहीं आती, वो अंग्रेजी में किधर लिख रहा है, वो भी लॉर्ड्स के रेफरेंसेस दे के वो दे गई यहाँ का लड़का। खैर भाई, अभी भी जो ये पिंडी की टीम थी उसके अंदर कामरान गुलाम ने रन बनाए, वरना तो किसी ने रन बनाए थे। 50 रन बना के आउट हो गए। तो लोग तो कहेंगे 50 नहीं, तुम्हें 5,000 और भी रन बनाने चाहिए। बस इतना ही होने चाहिए भाई, इतना ही काफी है वो कर रहे हैं। बाकी भी जो है वो भी खेलने के लिए आए हैं। 50-50 रन बहुत होते हैं, T20 आई के अंदर 30 रन ही बहुत होते हैं। अच्छे जो है वो मुश्किल वक्त के अंदर आके इसने कर लिया था, क्योंकि शुरू में जो मोमेंटम हमने गिफ्ट किया था हमारे खूबसूरत रिजवान साहब ने आके बेहतरीन किस्म की ओपनिंग जो स्टैंड देने की उन्होंने कोशिश की थी। सबसे ईजी पोजीशन भी तूने पकड़ी हुई है और सबसे घटिया परफॉर्मेंस फिर भी तेरी जा रही है भाई। उन्होंने वहां से सारा का सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था। ये बेचारे बचाते ही रहे हैं, जो बचा रहे थे ये था, और वो दूसरा मिचेल जो है वो बचा के थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ला के फिर दोनों ही आउट होकर चले गए। उसके बाद भी अच्छा खासा स्कोर बना दिया था, कहीं डिफेंड करने का कोई चांस ही नहीं बना था, क्योंकि समीर मिन्हास ने आके जो इस तरह मैच खत्म किया। बहुत खुश हूं मैं भाई, समीर मिन्हास, इसका भाई अराफात मिन्हास, दूसरा वो मां सदाकत, बहुत अच्छा है यार। ये तीनों जो है निकल निकल के आए, यही परफॉर्मेंस करते रहे। और भी वो लड़के शड़के जो है, हसन भी मेरे ख्याल में परफॉर्म कर रहा है, कामरान भी परफॉर्म कर रहा है, ये अब्दुल समद वगैरह इस किस्म के जितने लड़के, इनको जितना सपोर्ट कर सकते हो कर लो यार। अब तो शुक्र है कि पीएसएल के अंदर भी नजर आना शुरू हो गए, वरना यही मसला होता था कि पीएसएल के अंदर वो जो है, फिर अभी भी आप देख लो ना, पीएसएल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसके ऊपर ये खुद पहुंचे हुए थे, जहां पे उनका दा लगता है वो आके बैठ जाते हैं हमारे। खैर भाई, आज किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो वो इमाद वसीम साहब ने दी है। पोनी बना के आए थे, पोनी थोड़ी ऊपर चली गई थी, थोड़ी ज्यादा ऊपर जा रही थी। वो बचपन में तो था ना, बच्चियां फिर रही होती थी सर के ऊपर वो खजूर के दरख्त निकाले होते, थोड़ा और ऊपर कर लो, वो बना लो, या फिर माथे के ऊपर पोनी बना लो, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा ऊपर जा रही है। बट फिर भी यार जबरदस्त परफॉर्मेंस देके गया, डॉट बॉलिंग भी कराता गया है और क्रूशल विकेट भी लेके गया है, तो इसने तो माहौल बनाया हुआ था भाई इमाद वसीम ने। अभी तो ये पिंडी वाले फ्रस्टर जो है उस गोरे ने आके आखिरी ओवर के अंदर 20 रन बनाए, वो मारे उन्होंने पाकिस्तानी पर ही कोई पिट रहे हैं ना इस पूरे टूर्नामेंट में, जो कि हमेशा से पिट रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी बॉलर ही पिट रहे हैं। गोरे यहाँ पे फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, हालांकि गोरे मशहूर हैं कि जी वो इन कंडीशंस पे नहीं खेल सकते और वटेवर, वो यहाँ पे आगे फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि अकल के साथ थोड़ी बॉलिंग करा रहे हैं। हमारे वही जोर लगाई जाओ, जोर लगाई जाओ, मतलब समझ ही नहीं आती ना, कोई प्लान बी नहीं है, बस एक होते की तरह एक ही लाइन के ऊपर लगे रहो। मैं अगर बहुत तेज करा दूंगा तो अगला बीट हो जाएगा। अगला ने अभी वो बॉलिंग मशीनें वगैरह 160 के ऊपर खेल रहे होते हैं, आपकी बॉलें वैसे उनको बच्चों वाली लग रही होती है, या फिर वो जब वो हाथ से थ्रो कर रहा होता है 150 के ऊपर तो वो फेंक रहे होते हैं। किसी एक के यहाँ पे कोई एक बॉलर नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में जो 150 की बॉल करा सके, तो 140 वाले भी कोई नहीं, अब तो 130 की बॉल से उनको क्या फर्क पड़ता है यार, वो 150 के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब वो खत्म हो गया, पेस पूस वाला खत्म हो गया। अगर आप एक्सप्रेस पेस हैं 150 से ऊपर करा सकते हैं तो फिर भी तब जाके आप कहीं वो मैच करते हैं, वो जो थ्रोअर होता है। खैर भी पिंडी को जो मर्जी कर दें, पिंडी की किट्स बड़ी जबरदस्त है यार, और स्पेशली ये नीले वाली भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। पुराने वाली भी अच्छे खूबसूरत डिजाइन था, और ये नीले वाली बड़ा, और शुक्र है कि कभी किसी ने अकल कर ली है कि भाई वो उधर से इस्लामाबाद वाले जो हैं अगर वो लाल लाल आए हैं तो आज हम वो ऑरेंज बन के ना आए,
आज हमें जो है वो नीली किट के अंदर खेलना चाहिए। को थोड़ी-सी अकल हुई, अच्छी लग रही थी। अभी कल परसों ही मैच था, मेरे ख़्याल में कराची का था, लाहौर के साथ था या किसके साथ था, पता नहीं कौन-सी टीम के साथ था, मुझे तो याद भी नहीं है, जो मेरा ख़्याल में मोस्ट प्रोबेबली रेड हैं भी नहीं, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो रेड के अंदर ही खेल रही थी, शायद पिंडी-विंडी के साथ ही था। दोनों, एक ऑरेंज थी और एक लाल थी। बहुत ही बुरा लग रहा था यार, ये मतलब पीसीबी मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत तो काम कर लो ना, कि सब कुछ लीक्स पे छोड़ा हुआ होता है। उनको कर देना चाहिए कि पहले हमें सबमिट करा दें कि आप लोगों ने जो है कौन-सी किट, होम एंड अवे भाड़ में जाए भई, जिधर भी कर रहे हो, लेकिन किट्स देख लिया करो कि कौन किस किट के साथ जा रहा है। हर एक के पास होम एंड अवे किट हैं, तो बोल दिया करो कि भाई वो लाल में होंगे तो तुम नीले में आ जाना, या तुम नीले में होगे तुम लाल में आ जाना। अगर लड़ पड़े आपस में तो टॉस कर देना यार। खैर भाई, मैं बड़ा खुश हूँ कि नए बच्चे जो हैं ये थोड़े एग्रेसिव किस्म के माइंडसेट वाले जो हैं ये आएंगे, इन्हीं से कोई उम्मीदें हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जी पहले ये सारे जो आपके पुराने वाले हैं, ये स्कोर करके लीडिंग विकेट टेकर भी बने होते थे, स्कोर में भी सबसे आगे जा रहे होते, लोग कहते थे भाई इन्हीं को टीम के अंदर रखो। अब कम से कम ये जो है स्कोर ज्यादा कर रहे हो, विकेटें शिकटें इन्होंने ली हुई हों, कम से कम इनके ऊपर बात आए। अब देखो, इसका कोई, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा पीएसएल के जो परफॉर्मर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है छा जाएंगे। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो आपके पुराने वाले जितने भी कारतूस हैं ना जो चले हुए हैं, उनका सारा का सारा प्रॉब्लम है मेंटल। उनको मेंटल ब्लॉक लगा हुआ है। वो इसी के ऊपर खुश हो गए थे कि हम पीएसएल के स्टार बन गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए, हमने एक दफा इंडिया को हरा दिया था। उसके बाद उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। उनको पता है कि उसके बाद उनको इतना पैसा मिल गया, रिकग्निशन मिल गई, 4-4 साल उन्होंने आराम से बगैर परफॉर्म किए टीम में गुजार लिया। उनकी जिंदगी का मकसद हो गया पूरा। अब वो जाते हैं, वो शर्मा रहे होते हैं, वो नर्वस हो रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं गोरों के साथ। ये जो नए लड़के हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे उनसे यही उम्मीद है, टैलेंट हो ना हो, स्कोर करें ना करें, ऐसा बनना चाहिए जो वहां पे जाके इनको एग्रेसिवली ट्रीट करे। बस सिर्फ यही एक मिसिंग है, जो कि क्रिकेट टीम हमारी 2010 के बाद से, जब से ये वकार वसीम वगैरह गए थे, हम रेलू कट्टे ही हुए हुए थे। लेकिन माइंडसेट हमारा बिल्कुल ठीक था, हम कम से कम एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, तो उसी लेगेसी को लेके चल रहे होते। 2017-18 के बाद से ऐसे कुछ सरकारी टाइप के हमारे पास प्लेयर्स आए जो बस सिर्फ उनको नौकरी की पड़ी हुई है, हमारी बस नौकरी लगी हुई है, हम अखलाक से जीतेंगे, अखलाक से जीतेंगे, जी हुजूरी कर रहे हैं, अपनी मैनेजमेंट को भी जी हुजूरी कर रहे हैं, इसलिए वो टीम के अंदर है, और उसके बाद जाके ऑपोजिशन के सामने भी जी हुजूरी कर रहे हैं कि हम आपको अखलाक से जीतने की कोशिश करेंगे। इस वजह से हम बिल्कुल ही अब किसी खाते में ही नहीं आते। तो अब ये कम से कम नए लड़के जाएंगे, इनमें और कुछ नहीं तो एग्रेशन ही हो जाएगी, और आपको एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा कप्तान चाहिए जो इस चीज को मेक श्योर करे कि बेशक हारो, जो मर्जी करो, एग्रेशन के साथ जाओ यार, फुल अपना जोर लगाओ और बाहर आ जाओ, और कुछ भी नहीं करना आपने। हार जीत, इवन अच्छी टीमें भी जो हैं उनकी भी ज्यादा 60% ही विन रेशो होती, तो इतना वो भी नहीं हर मैच जीत रहे होते। वो हम नहीं चाह रहे कि जी आप 10 साल जो डोमिनेट करना। पाकिस्तान की वैसे भी हर दफा से यही रही है, 60-65% हमने मैक्सिमम अचीव किया होगा विन परसेंटेज। आप उसी के ऊपर चले जाएं, लेकिन एग्रेशन के साथ जाएं, ताकि पता चले कि कोई टीम उतरी हुई है, कोई एक लेगेसी है इनके पीछे, वो मिसिंग है। तो ये जो नए बच्चे हैं, मुझे उनसे उम्मीदें हैं कि कम से कम वो जाके कुछ कर लेंगे। पुराने वालों का मसला ही सिर्फ ये है, वो इनसे बेहतर टैलेंट भी हों, वो इनसे ज़्यादा बेहतर रन्स भी बना चुके हों, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं है, इनके मेंटल ब्लॉक लगे हुए हैं, और ये नहीं ठीक हो सकता। खैर भाई, ये था मैच पिंडी का। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरी शिरडी की टीम जो एक दफा फिर से छा गई। शिरडी इज अ ब्रिलियंट लीडर भाई। बेसिकली होगा इसी तरह कुछ कि शिरडी साहब जो है एक लीडर बन के, एक नई टीम के लीडर बन के आएंगे, कि हमें एक ऐसा कप्तान चाहिए था जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो और लीडरशिप का एक्सपीरियंस भी हो, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमने देख लिया। इसी को कप्तान बना देंगे, इसी को बनाना है कि जिसको ही बनाना है। इसको टीम से तो आप लोगों ने निकालना नहीं है, आप कम से कम जो है बाकी टीम ही चेंज कर लें। लेकिन मसला यही है कि आपको ऐसा एक लीडर चाहिए जिसका माइंडसेट एग्रेसिव हो। वही नए जो नीचे बच्चे होते हैं उनमें ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे तबलीगी माइंडसेट है, यहाँ पे ताबेदारी का माइंडसेट है, वो सबसे बड़ा इशू है। पिंडीज को मुबारकबाद हो, एक दफा फिर से बुरी तरह से हारे हैं, और इस्लामाबाद को मुबारकबाद, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखिए। शिरडी मेरा जो है वो सीधा सीधा कप के ऊपर उसकी नजर है, इधर उधर कोई नजर नहीं हो रहा। जैसे हमने कल की वीडियो में बात की थी, हैरी ब्रूक मोस्ट प्रॉब्ली आ रहे हैं, मुझे नहीं पता फॉर्मल है कि नहीं, आप लोगों ने वैसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर वो आ जाए फिर तो भाई कोई चांस वांस ही नहीं है दूसरी टीम्स का। ये 90% फाइनल के अंदर तो फिर गए हुए हैं, और अगर फाइनल में गए हुए हैरी ब्रूक भी हुआ तो फिर तो फाइनल जीतने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। खैर, आज के एपिसोड में इतने ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।